देखते हैं आपका अगला इकाई 4 सांख्यिकी। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या देखना है। देखिए, सांख्यिकी के आंकड़े एवं उनकी क्या क्या विशेषता होती है। आंकड़ों को एकत्र करना, व्यवस्थित करना तथा उनका वर्गीकरण करना, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाना और पिक्टोग्राफ बनाना, बार आरेख बनाना और मिश्रित दंड आरेख बनाना और उसकी व्याख्या करना। तो मिश्रित दंड आरेख, बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपका आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े संख्याओं के संग्रह होते हैं जिनसे सूचना देने के लिए हम एकत्रित करते हैं या किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्या होते हैं, लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका किसी कक्षा का मान लीजिए, किसी कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं मान लीजिए। ठीक है, 5 विद्यार्थी हैं, उनके अंकों का जो नंबर है 50 में है, वो कितने कितने हैं? कोई 35 पाया, कोई 30 पाया है, कोई 17 पा गया, कोई 50 में 50 पा गया है, कोई 49 पा गया, इस तरह से। तो अब इसमें आंकड़े से हमें क्या पता चलेगा? आंकड़ों से हमें ये पता चलेगा कि उस कक्षा में कितने विद्यार्थी ऐसे जो पढ़ने में अच्छे हैं और कितने ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ने में खराब है। ये चीजें हमको क्या मिलती है? आंकड़ों से हमें जानकारी मिलती है। जैसे आप देखिए, 50 में 50 पाने वाला, 49 पाने वाला और 35 पाने वाला, ये सब क्या है? अच्छे की कैटेगरी में आएंगे, मतलब पढ़ने में ठीक ठाक है। और 30 नंबर पाने वाला मतलब वो मीडियम काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका 30% है, मतलब 60% है। फर्स्ट डिवीजन तो है इसका एक तरह से, लेकिन 60%। लेकिन ये सब जो देखिए, ये सब 70% है, ये आपका 100% है, ये 98% है। तो मतलब जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा वो क्या होगा? ज़्यादा अच्छा होगा। तो और सबसे लास्ट में 17%, ये आपका, ये भी क्या है? ये सबसे कम कैटेगरी में काउंट होगा। ठीक है, ये आपका 34% ही है इसका मार्क। तो इस हिसाब से आपको पता चलता है कि आंकड़े आपको किसी भी पूरा, मतलब एक बंडल होता है जो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, उसमें आपको बताते हैं कि क्या चीज कितनी मात्रा में है। ठीक है, इसमें देखिए आंकड़े क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। तो अगर जैसे कक्षा में ये सब विद्यार्थी, जैसे 30 नंबर पाने वाला और 30 नंबर पाने वाला और आपका 17 नंबर पाने वाला, ये लोग क्या है, उतने अच्छे पढ़ाई में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? उस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं, देकर उनको क्या कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, ताकि वो 50 या 35 के आसपास भी पहुंचने का कोशिश कर सके। 30 वाले के लिए आप ट्राई कर सकते हैं कि 50 तक पहुंचे, और 17 वाले को आप कोशिश कर सकते हैं 30 या 35 तक पहुंचे। तो इस तरह से आंकड़े क्या करते हैं? हमको उसको बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। आंकड़े सदैव समूह में एकत्र किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी एक व्यक्ति का आंकड़ा एकत्र नहीं कर सकते हैं, मतलब आंकड़े एकत्र करने हो तो एक से ज्यादा लोगों के आंकड़े एकत्र करते हैं, फिर उनकी तुलना आपस में करते हैं, उसके बाद जो भी डेटा हमको प्राप्त होता है उसको इकट्ठा करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है? डेटा आपके दो तरह के होते हैं, दो तरीके से जो होते हैं उनको संग्रह करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक में क्या है? जैसे आपका ये हो गया कि डेटा आपका सब कलेक्ट कर, 5 विद्यार्थी हैं, सबका कितना कितना नंबर है, ये आपने कलेक्ट कर लिया, 35, 30, 17, 50 और 49, ये आपने इस तरह से कलेक्ट कर लिया। तो इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक स्रोत कहते हैं। क्या बोला? जिन स्रोतों में प्रथम बार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक स्रोत। तथा जिन स्रोतों से पहले से उपलब्ध आंकड़ों का वांछित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वे द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। मतलब द्वितीयक स्रोत का मतलब जैसे हमने बताया, जैसे कोई 17 नंबर पाया है तो इसको पता हो गया कि ये पढ़ने में क्या है, वीक है, कमजोर है, तो उसको क्या कर सकते हैं? इसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं। जैसे क्या करें, ये वाला जो 17 नंबर प्राप्त किया व्यक्ति, उसका परफॉर्मेंस क्या हो, बेहतर हो जाए। तो ऐसे कंडीशन के लिए जब हम आंकड़े एकत्र करते हैं तो उनको बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, तो द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? द्वितीयक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों को द्वितीयक स्रोत आंकड़े कहते हैं। द्वितीयक स्रोत आंकड़े होते क्या है? जब शोधकर्ता किसी अन्य उद्देश्य से संकलित किए गए आंकड़ों को अपने प्रयोग में लाता है। ठीक है, तो वही चीज, मतलब हमने ये डेटा इकट्ठा किया था, लेकिन इस डेटा के इकट्ठा करने के अलावा हम इस डेटा को एनालाइज किए, मतलब इसका अध्ययन किए, और हम इनमें से कुछ को विशेष ध्यान देने के लिए अलग छांट लिए। जैसे 17 और आपका 30 हो गया, तो इनको अलग हमने छांट लिया, तो इनको क्या बोलेंगे? द्वितीयक प्रकार के आंकड़े। ठीक है, चलिए आगे आपका आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों का संकलन किस प्रकार से करते हैं और आंकड़ों को लिखा कैसे जाता है? देखिए इसमें आंकड़ों का संकलन कैसे करते हैं,
तो इसमें आंकड़ों का संकलन करने के लिए आपको दो तरीके हैं, एक तो होता है आपका आरोही क्रम और अवरोही क्रम, दूसरा होता है आपका आंकड़ों का वर्गीकरण करना। तो आंकड़ों को आरोही अवरोही ये सब करने की क्या आवश्यकता है? आंकड़ों को व्यवस्थित करना सबसे पहले क्यों जरूरी है? आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए हमें इसलिए जरूरी होता है कि जैसे आपके आंकड़े बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, जैसे आपका इसमें था, यहाँ पर आपके आंकड़े क्या है, 35 है, 30 है, 17 है, 50 है, तो क्या व्यवस्थित क्रम में नहीं है। जैसे आपका 35 है, 30 है, 17 है, 50 है, 49 है, ये आपका क्या है, व्यवस्थित क्रम में नहीं है। मतलब जानते हैं आपका बढ़ते क्रम में नहीं, आपका क्या है, घटते हुए क्रम में है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा विशेष आंकड़ा लेना होगा कि जिससे हम क्या करें, अगर हम किसी विशेष जगह पे जाना चाहें, मतलब 5वें अंक पे जैसे 5 व्यक्तियों का है, तो हमको जैसे एवरेज निकालना पड़े, तो हम क्या कैसे निकालेंगे, ये आसानी से हमारा एवरेज निकल जाए, मतलब औसत निकल जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़े, इन सभी को सीरियल से सजाना पड़े। सीरियल से करने से हमको क्या फायदा होगा, सीरियल से करने पर हम आसानी से हमको पता होगा कि अगर हम 17 से आगे बढ़े तो हमारा क्या आएगा, 30 आएगा, उसके बाद 35 आएगा, फिर 49, फिर 50 आएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमको ये पता है कि इसके पहले जो भी है क्या है, कम कम आंकड़े हैं, ठीक है। मतलब इन आंकड़ों की हमको जरूरत नहीं है, तो हम इनके इधर जाएंगे भी नहीं। और हमको 35 से ज़्यादा के आंकड़े चाहिए, तो हम 35 से ज़्यादा के आंकड़ों की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। अब देखिए पहले क्या है, आरोही क्रम और दूसरा अवरोही क्रम। आरोही क्रम तो पता ही होगा आपका, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है। आंकड़ों को हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे और आंकड़ों को क्या कर देंगे, घटते क्रम में लिख देंगे। घटते क्रम में लिखेंगे तो आपका अवरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए आप, अगला है आंकड़ों का वर्गीकरण। ये तो आपका पहला हो गया, आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। दूसरा है आपका आंकड़ों का वर्गीकरण। इसको देखिए, अब वर्गीकरण क्या होता है, कभी कभी आंकड़ों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उन्हें क्या आरोही अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। मतलब आपका जैसे 1000 लोगों का हो गया आंकड़ा, तो उनको आरोही अवरोही क्रम में लिखने में प्रॉब्लम होगी। हो सकता है उसमें कुछ जैसे 50 है, कुछ 57 है, ये क्या हो, एक से ज़्यादा बार हो। जैसे मान लीजिए ये दोनों 5-5 बार हो गए, तो 10 आंकड़े तो ऐसे ही हो गए। अब इन सभी को 10 आंकड़ों को क्या लिखना, जैसे 50 को कितना बार, 10 बार लिखना, ये 5 बार लिखना पड़ेगा। 57 को कितना बार, ये भी 5 बार लिखना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरी विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में आंकड़ों को दो विधियों से बता देते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या, गुणों के आधार पर होता है, दूसरा वर्ग अंतराल के आधार पर। इसमें वर्ग अंतराल का भी होता है और गुणों का होता है। तो वर्ग अंतराल जो है आपका बार ग्राफ या इन सब में बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, ये सब जो आपका बनता है उसमें आता है, मिश्रित ग्राफ इसमें। तो आप इसमें यहाँ पे देखते हैं आपका गुणों के आधार पर वर्गीकरण। गुणों के आधार पर क्या वर्गीकरण करेंगे, जैसे गुणात्मक आधार पर वर्गीकरण वह रीति जिसमें संकलित आंकड़ों को उसकी समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपका 10 से 20 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं, इस तरह से बांट देंगे। 30 से 40, 40 से आपका यहाँ 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40, इस तरह से आपका गुण के आधार पर, मतलब 10 से 20 के बीच में कितना हो गया। ये तो आपके क्या है, आंकड़ों का वर्ग अंतराल है, लेकिन ठीक है 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 10 है, ठीक है। 10 वर्ग का अंतर है, लेकिन इनके बीच में कितने स्थित हैं उनको आप कैलकुलेट करते हैं, किसके, उनके गुण लेंगे और उसके हिसाब से। जैसे नंबर काउंट किए 50 है, इस तरह से आपका 10 है, 15 है, 30 है, इस तरह से। तो इसमें 10 और 20 के बीच में कितना, 2 है। तो इन दोनों को देखेंगे और इनके गुण क्या है, किसके आधार पर उन्हें काउंट किया है, वो चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका आगे, इसी में है अवर्गीकृत आंकड़े, मतलब ऐसे आंकड़े जो कि आपको रैंडमली दे दिए गए हों। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, 22 है, 26 है, 22 है, फिर 38, 40, 40, ऐसे करके क्या आंकड़े हैं। तो आपको इतने सारे आंकड़े दे दिए गए हैं, तब इनको हम कैसे लिखेंगे। तो अवर्गीकृत आंकड़े, अब देखिए इनको लिखने के लिए, जैसे आपका 22 कितना बार है, देखिए 22 को सिर्फ काउंट करिए, 1 2, इधर देखिए 3 हो गया, फिर ये आपका 4। तो 22 कितनी बार, देखिए 4 बार लिखना पड़ेगा। तो उसको 4 बार लिखने की बजाय क्या करें, हम 22 को एक बार ही लिखें और उसको क्या करें, 4 बार इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं
टैली चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, टैली चिन्ह। टैली चिन्ह को लाइन बना के, ठीक है, एक सिंपल एक खड़ी पाई खींचेंगे इसका मतलब एक होता है, अगला खींचेंगे इसका मतलब दो होता है, अगला खींचेंगे इसका मतलब तीन होता है, ठीक है, अगला खींचेंगे इसका मतलब चार होता है। तो चार तक ही खींचते हैं, पांचवा करने के लिए हमको क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है, एक दो तीन चार, उसके बाद ये आपका क्रॉस हो गया पांच, तो मतलब एक में आप पांच को दर्शाते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जैसे 22 है तो 22 को इस तरह से लिख दिया, 22 को देखिए कितनी बार लिख दिया, एक दो तीन चार बार। इसी तरह 16 है, 21 है, 26 है, सबको अलग अलग कर लिया। अब देखिए आंकड़ों को हमने क्या किया, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया इसको। अब इसमें से हमको जहाँ पर जरूरत पड़ेगी कि मतलब 10वां व्यक्ति का नंबर बताइए, मतलब अगर ये नंबर के रूप में है तो 10वें व्यक्ति का नंबर बताते हैं, क्या करते काउंट कर सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। 10वें व्यक्ति का नंबर कितना 27 है, जैसे पता चले। जैसे आपके 11वें नंबर का पूछ देता तो क्या इसका भी उत्तर क्या था 27 आता, लेकिन अगर आपको यहाँ से खोजना पड़ता तो आप कैसे खोज पाते, नहीं खोज पाते। इसमें आपका ऐसे कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करेंगे तो कितना 16 देखिए आ रहा है, 16 तो आपका यहाँ पर है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे, अब आगे आपका अभ्यास 4A, ठीक है। ऐसे आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। कर किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या दी हुई है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है मतलब बढ़ते क्रम में, तो यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं आरोही क्रम। अब आरोही क्रम होगा, देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे छोटा कितना है 2, उसके बाद 3, इस तरह से बना लीजिए। पहले 2 कितनी बार है 2 हो गया, फिर ये आपका या सीधे ऐसे लिखिए 6 दिया तो सीधे 6 करिए, 6 कितनी बार है एक बार ही है, उसके बाद 8, देखिए 6 खत्म हो गया, कितनी बार है आपका 2 बार है, उसके बाद 8 आपका एक बार है, फिर 3 आपका हो गया, 3 2 बार है इस तरह से, फिर आपका 2 कितनी बार है बस एक बार, 4 आपका एक बार है, फिर आपका 5 भी क्या है एक बार है, 9 एक बार, और आपका 7 कितनी बार है एक बार है। तो आंकड़ों का आरोही क्रम कैसे बनेगा, देखिए ये तो हमने लिख दिया इस तरह से। अब आरोही क्रम की बारी आ गई। आरोही क्रम सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे छोटा कितना 2 एक बार है, उसके बाद फिर 2 के बाद 3 कितनी बार है 2 बार है आपका, फिर देखिए 3 के बाद कौन है 4 एक बार है, फिर आपका 5 भी एक बार है, 6 कितनी बार है 2 बार है, फिर उसके बाद देखिए आपका 7 है एक बार, 8 कितनी बार एक बार, 9 कितनी बार है एक बार है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, टोटल 10 आंकड़े हो गए। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा सभी को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए क्या दिया, आंकड़ों को आरोही क्रम, इसको भी आरोही क्रम में लिखना है, तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी सेम चीज है, डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे 4 लिखेंगे, फिर 6 को लिख लीजिए, 8 को लिख लीजिए, इसी तरह से 2 12 22 इतना तक। देखिए 4 का 1, उसके बाद काउंट करिए एक बार है, 6 कितनी बार है 1, और इधर क्या है ये भी एक बार है, 8 कितनी बार है 8 भी क्या हमारा एक बार ही है, 2 यहाँ पर 2 भी हमारा क्या है एक बार है, 12 कितनी बार है ये भी एक बार, 22 ये भी एक बार है, फिर 29 23 25 24 32 37 42 44 और 9 सभी क्या देखिए एक एक बार, 29 भी एक बार है, 23 भी एक बार है आपका, 25 भी एक ही बार है, 24 भी क्या है एक बार है, 32 भी आपका एक बार है, 37 भी 42 भी आपका एक एक बार है, 44 भी एक बार है, और 9 भी आपका एक बार है। तो सभी एक एक बार है, तो सिंपल आप देख लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए, इस तरह से आरोही क्रम लिख देंगे। आरोही क्रम, अब आरोही क्रम में देखिए
सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटा 2, 2 हो गया। उसके बाद 2 के बाद 3 आता है, 3 तो है नहीं, वहां पर देखिए 4 है, क्या हो जाएगा 4। उसके बाद आपका 2 हो गया, 4 हो गया, फिर आपका देखिए 5 नहीं है, सिर्फ 6 है, तो 6 हो गया। उसके बाद 7 नहीं है, सीधे क्या है 8 है। फिर आपका देखिए 9 यहाँ पर है, फिर 10 नहीं है, 11 नहीं है, और ये हो गया 12। उसके बाद सीधे 22 है, ठीक है। फिर 22 के बाद आपका 23 हो गया, 23 के बाद आपका 24, 25, 24, 25। फिर उसके बाद देखिए 29, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है। फिर 30 नहीं, 31 नहीं, 32 है सीधे। 32 के बाद आपका 37 हो गया, फिर 42 हो गया, और 44 हो गया। ये इस तरह से आपका आरोही क्रम में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी सजा के कर लेना है कंप्लीट। चलिए आगे दिया है, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं को प्राप्तांकों का प्रतिशत दिया हुआ है, आंकड़ों को आरोही क्रम व्यवस्थित करना है। तो इससे भी सिंपल है, आरोही क्रम सीधे देख लीजिए। सबसे छोटे से देखिए कितना है, सबसे छोटा 33, 33 से छोटा कोई है नहीं है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका 33, ये खत्म। उसके बाद देखिए 33 के बाद 30, 40 के बीच में पहले देखिए कोई नहीं है। अब 40 और 50 में देख लीजिए, 40 और 50 में आपका 42 है, ठीक। उसके बाद कोई नहीं है। अब 50 और 60 के बीच में देखिए, तो ये रहा, ये रहा, 2 रहे, तो इसमें 55 छोटा है। उसके बाद 57 हो गया। अब 60 और 70 के बीच देखिए, 60 और 70 के बीच में 60, 61, 61 और 62 हो गया, ये 2 हो गए। फिर 67 हो गया, 67 हो गया। तो ये सब आपके कंप्लीट हो गए। अब क्या बचा देखिए, 70 और 80 के बीच में 73, 75 और 74, तो आपका 73, 74 और 75, ये आपका आंसर हो जाएगा। 73, 74 और 75, ठीक है। तो ये आपका आरोही क्रम ही हो गया, लेकिन क्या करें अवरोही क्रम, ठीक है। तो आपको अवरोही क्रम में लिखना है। ये तो हमने आरोही क्रम लिख दिया, तो इसे क्या करें उलट देंगे, अवरोही क्रम दोनों लिख दिया, ठीक है। अवरोही क्रम आपको यही वाला लिखना है जो अभी लिख रहे हैं। सबसे पहले 75, फिर 74, फिर 73, 67, 62, 61, 57, 55, 42 और 33, ये आपका आंसर होगा इसका, ठीक है। इस वाले को लिखना है। ये तो आपका आरोही क्रम है। अगर आरोही क्रम यहाँ पे अवरोही की जगह क्या करें आरोही कर दे तो ऐसा लिख लेंगे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4 करा, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में किए गए कार्यों के दिनों की संख्या निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। देखिए कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया उसको बोला है बताने को। सबसे पहले देखिए सिंपल बना लेते हैं। पहले 11 कितनी बार है देख लेते हैं। 1 यहाँ पे 11, फिर ये हो गया 2, कितनी बार हो गया 2 बार हो गया। उसके बाद 8 है, 8 कितनी बार है 1, 2, 3, आपका कितनी बार हो गया 3 बार, 3 हो गया। उसके बाद हो गया आपका 12, 12 कितनी बार 1, 2, 3, ये भी कितनी बार 3 बार हो गया। ये देखिए 19, 19 कितनी बार है 1, ये 19 एक बार हो गया। फिर 16, 16 कितनी बार है 1 हो गया, इधर 2 हो गया। फिर आया आपका 17, 17 कितनी बार है 1, यहाँ पर 1 बार हो गया। फिर देखिए 24, 24 कितनी बार है 1, सिर्फ 1 बार। 25 कितनी बार है 1 हो गया, उसके अलावा 1 ही बार है, ठीक है। उसके बाद हो गया का 21, 21 कितनी बार है 1 और 1 बार, तो 1 ही बार हो गया। फिर आ गया आपका 9, 9 कितनी बार है 1, 2, कितना हो गया 2 बार हो गया। बचा कितना देखिए 15, 15 बचा कितना 1 बार।
फिर 7 आपका एक बार है और लास्ट में 3 आपका एक बार है। अब इसको क्या करें, आपको कह रहा है कि अवरोही क्रम में, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। इसमें अवरोही क्रम देखिए कह रहा है, अवरोही क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ा देखिए कितना है 25। 25 कितनी बार है, एक बार है। उसके बाद उससे छोटा 24 कितनी बार, एक बार है। उसके बाद 21, ये भी एक बार है। 21 के बाद आपका 19, 19 देखिए एक बार है। 19 के बाद आपका कितना है देखिए 16, उससे पहले क्या है 17 है तो 17 हो गया। उसके बाद 16, 16 के बाद देखिए आपका 15 कितनी बार है, एक बार है। 16 कितनी बार आपका 2 बार है, ठीक है। तो 16 को 2 बार लिखेंगे। उसके बाद आपका 15 आ गया। 15 के बाद आपका देखिए 14 नहीं है, ये वाला कंप्लीट हो गया। 14 नहीं है, फिर आपका 13 भी नहीं, सीधे क्या है 11 और 12। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 12। 12 कितनी बार है, 3 बार है। ये 2 ये 3, ठीक है। ये 12 भी हो गया। उसके बाद 11 कितनी बार है, 2 बार है। फिर आपका 9 देखिए 3 बार है। ये 9 2 बार है। उसके बाद फिर 8 आपका 3 बार है, हो गया 3 बार। फिर 7 आपका एक बार है, 3 एक बार है, ठीक। ये तो आपका और वही क्रम हो गया। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में और चीज पूछा है, क्या बोला देखिए, कह रहा है और वही क्रम लिखकर ज्ञात कीजिए कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए। अब कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए, तो कहां से काउंट करेंगे देखिए। 10 दिन से कम काम किए मतलब यहां से लेके यहां तक हम काउंट कर लें कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितने व्यक्तियों ने कम काम किए, तो कुल 7 व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया, ठीक है। आपका ये दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। टोटल कितने थे, 20 थे। तो यहाँ देख गिन लीजिए 20 टोटल है कि नहीं। यहाँ तक तो हो गया 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। टोटल 20 लोग हो गए। इस तरह से आप इसको देखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब आगे आपका अगला टॉपिक बारंबारता बंटन सारणी, इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।